तो अब अगर डाइट की बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो कहते हैं ना, यू बिकम व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। और डाइट प्लान जो है, अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी इनको देखा है, ये जो मज़दूर लोग होते हैं या जो हमारे यहाँ काम करते हैं मेड्स, ये क्या खाते हैं? अगर आप इनका कभी टिफ़िन देखेंगे तो इनके पास मैक्सिमम जो होता है वो होती है रोटी। और वो रोटी भी है ना थोड़ी मोटी बना के लाते हैं ये लोग। और बहुत कम होगा जो ये सब्ज़ी लेके आए, नहीं तो वो प्याज ली, प्याज तोड़ा, थोड़ा सा नमक डाला, या सुबह सुबह निकलते हैं ये लोग तो बन नहीं पाती है इतनी जल्दी, अचार ले लिया या चटनी ले ली। और अगर सब्ज़ी भी मैंने देखी है तो मैक्सिमम इट इज़ आलू की सब्ज़ी ले ली। लेकिन इसके बावजूद रोटी खा के इनमें इतनी ताकत रहती है कि इतना काम ये कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑल दिस रोटी, आलू, ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ ऑल मेहनत का काम। तो जब आप मेहनत का काम करते हैं, आप अपने शरीर में को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यू हैव टू टेक कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है। अब हम लोगों का क्या है कि अगर एसी चल रहा है, रिमोट से एसी चल रहा है, रिमोट से टीवी चल रहा है, अगर किसी को पंखा भी बंद करना पड़े तो वो उठ के जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए भी घर के सबसे छोटे बच्चे को पकड़ा जाता है, पंखा बंद करके आओ। तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है? ज़ीरो। तो आप कार्बोहाइड्रेट आपको कम करना पड़ेगा। तो जब हम एक बैलेंस डाइट बनाते हैं, बैलेंस डाइट मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जब हम इसको आगे पीछे शिफ्ट करते हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही आप शिफ्ट करेंगे। यानी अगर अपनी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन या फैट बढ़ाना पड़ेगा। आप एक लंच को एक स्मूदी से रिप्लेस नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ मल्टीविटामिन्स हैं। तो एक ही कैटेगरी के चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हैं। यू गेट इट? क्योंकि अल्टीमेटली जो खाना है वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल यही खाना है। और आपका लक्ष्य कभी भी वेट लॉस नहीं होना चाहिए। वेट में क्या आता है? वेट में तो मसल भी आता है, बोन्स भी आते हैं। हमें सिर्फ फैट लूज़ करना है, वेट लूज़ नहीं करना है। अगर हम मसल लूज़ कर देते हैं या हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं तो इसका क्या मतलब है वेट लॉस का? तो ये कभी भी भूखे रह के नहीं हो सकता, ये खा के ही हो सकता है। बट देन यू हैव टू सी कि आप सही खाना खाएं। लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल। तो ये जो डाइट होती है ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से निर्धारित की जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। ओके